नमस्कार किसान भाइयों, मैं कमला प्रसाद मौर्य सोनभद्र उत्तर प्रदेश से। आज मैं आ गया हूं अपने ही ज़िले के परही गांव में। यहां मैं किसान भाई के पास आया हूं। ये भिंडी की खेती किए हैं करीब 100 बीघा के आसपास। तो इन्हीं के पास मैं आया हूं यह जानने के लिए कि ये कौन सी भिंडी है और इसका रिजल्ट कैसा रहा और भिंडी की खेती के विषय में इनका क्या क्या अनुभव रहा है, उसके विषय में मैं जानने का प्रयास करूंगा। तो आपसे मैं ये जानना चाहता हूं कि ये कौन सी वैरायटी आप लगाए हैं। पहले आप अपना परिचय दे दीजिए। नमस्कार किसान भाइयों, मेरा नाम ब्रिजेश कुमार मौर्य है, परही गांव से, सोनभद्र जी। और हम लोग भिंडी की खेती लगभग 20 साल से कर रहे हैं। अरे वाह, मतलब जितनी बड़ी आपकी उम्र है लगभग पूरे समय से आप खेती कर रहे हैं। मतलब हमारे यहाँ हमारी उम्र मतलब से पहले, जब से हम होश संभाले तब से हम भिंडी की खेती देख रहे हैं जी जी। यहाँ पर। और इससे पहले हम लोग जहाँ से आए थे वहाँ पर वहाँ भी भी भिंडी करते की खेती होती है। और ये वैरायटी आपकी है काव्या। अच्छा, काव्या सुपर सीड्स की। सुपर सीड्स की काव्या है। और ये वैरायटी हम तो थोड़ा इसको घन लगाए हैं, पास पास लगा दिए हैं और अच्छा, दूरी लगाना था। अच्छा, तो मैं यही जानना चाहता हूँ कि इसका मतलब पौधा से पौधा की दूरी आप क्या रखते हैं और लाइन से लाइन की दूरी क्या रखते हैं, क्या रखना चाहिए। मान लीजिए आप कह रहे हैं कि मैं तो घना लगा दिया हूँ, तो क्या रखना चाहिए। अब जैसे हम जिस डिस्ट्रीब्यूटर से लिए थे बीज, हाँ हाँ। उनका तो कहना था कि इसको लगभग 1 फीट पर लगाइए। अच्छा, काव्या को ये मतलब पौधा से पौधा की लाइन से लाइन, पौधा से पौधा की दूरी। अच्छा, लेकिन हम इसको लगाए 4 से 6 अंगुल, यानी मतलब 6 इंची पे लगाए हैं, 2 फुट लाइन से लाइन। और दूरी लगभग 1.5 फीट है लाइन से लाइन की दूरी। अच्छा अच्छा। और आप जो पूछ रहे हैं कि मतलब दूरी इतना ज़्यादा क्यों रखने के लिए, तो इसका रीज़न ये है कि ये कल्ला बहुत ज़्यादा करता है। अच्छा, कल्ला ज़्यादा करता है। और अगर दूर लगाएंगे तो कल्ला करेगा। हाँ हाँ हाँ। और पास रहेगा तो मतलब जल्दी फल आने के लिए हम लोग पास लगाते हैं। फल भी पतला फल है, भी पतला रहेगा। दूर रहेगा तो फल मोटा होता है और थोड़ा लेट निकलता है, क्योंकि कल्ला भी साथ में विकास करेगा तो हाँ हाँ, इसलिए फल थोड़ा लेट निकलता है। हाँ, तो इसीलिए इसमें कल्ले कम दिखाई दे रहे हैं। हाँ, पास लगाने की वजह से। आइए इधर देखते हैं कैसी है आपकी फसल। हम देख रहे हैं आपकी फसल हार्वेस्टिंग पर आ गई है। अब ये लगभग 1 महीने से ज़्यादा हो गया हार्वेस्टिंग होते हुए इसकी। अच्छा अच्छा, तो 1 महीने से ज़्यादा हो गया। करीब करीब कितनी तुड़ाई आप इससे ले चुके हैं। अब 1 महीने से ज़्यादा बता रहे हैं तो हर तीसरे दिन टूटता है, तो मान के चलिए कम से कम 15 से 20 तुड़ाई हो चुका है इसमें। 15 तुड़ाई लगभग हो गया। हाँ। तो मान लीजिए ये कितना है आपका, 1.25 बीघा करीब। हाँ, 1 बीघा है। 1 बीघा है। तो 1 बीघा में आप 1 बीघा का मतलब 20 बिस्वा हो गया। तो इसमें एक बार में प्रोडक्शन कितना हो जाता है। जैसे अगर ओवल आर्ट पूरा खेत का अगर लें तो लगभग 3.5-4 कुंटल। 3.5-4 कुंटल के आसपास प्रोडक्शन हो जाता है। 3-3.5 कुंटल। तो इसको तीसरे दिन माने कि नहीं, मतलब ओवरऑल पूरे खेत की बात कर रहे हैं। तो पूरा खेत मतलब पर डे के हिसाब से तो हार्वेस्टिंग 2 दिन टूटता है। 2 दिन पर, मतलब 1 दिन अंतर दे के टूटेगा। जैसे आज तोड़े फिर कल परसों सुबह, तब 3.5 कुंटल के आसपास निकलेगा। हाँ। ठीक, तो इस समय रेट क्या जा रहा है। अब इस समय तो वही 15 रुपये केजी के लगभग है। 15 रुपये। हाँ। तो आज हम वीडियो बनाए रहे हैं 23 जुलाई 2024 को। तो आज का रेट जो है मंडी का 15-16 के आसपास करीब बिक रही है। 15 से 20 के आसपास। और लगभग 1 दिन अंतर दे करके किसान भाई तोड़ते हैं तो लगभग 3.5 कुंटल के आसपास निकल जाता है। तो इसमें आप हमको ये बताने का कष्ट करें कि इसमें दवा कौन कौन सी आप चलाते हैं जिससे आपकी फसल स्वस्थ रहे। मैं देख रहा हूँ कि 15 तुड़ाई के बाद भी आपकी फसल स्वस्थ है और प्रोडक्शन दे रही है। तो आप बताइए कि कौन सी दवा का इस्तेमाल करते हैं। इसमें विशेष रूप से फल मक्खी का प्रकोप होता है और एक मुझे फैलाने वाले जो मैंगो हापर होता है उसका प्रकोप होता है। तो इन दोनों को कैसे आप नियंत्रण करते हैं।
नियंत्रण में देखिए, जैसे अब जो बीमारी आती है तो उसके हिसाब से उसमें दवा चलाते हैं। जैसे इसमें सबसे ज़्यादा है वाइट फ्लाई, हाँ हाँ हाँ, बहुत ज़्यादा उसका सफ़ेद प्रकोप है। मक्खी। तो उसके लिए एसीटा और थाइमेक्सान अच्छा। इन सब का प्रयोग करते हैं। और मेन चीज़ हम लोग का क्या होता है ना, भिंडी में आपका ये जो ऊपर का फली है, हाँ हाँ फली से लेके जो मतलब फूल वाला पोर्शन है, हाँ, इसको ही सेफ रखना जरूरी होता है। अगर अच्छा। आपका नीचे अगर वाइट फ्लाई है भी हाँ हाँ, तो नुकसान नहीं करेगी। आपका अच्छा। ये इस पे सेफ होना चाहिए। लेकिन वो तो नीचे रहेगी तो ऊपर भी अइबे करेगी। ऊपर आएगी, आप उसको एक हफ्ते पे दवाई चलाते रहिए। अगर एसीटा और थाइमेक्सान और एमिडा क्लोरोप्रिड, हाँ हम हाँ, तो खास करके यही दवा ज़्यादा यूज करते हैं। 2-3 दवाएं। हाँ, और अगर ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, अगर ज़्यादा मतलब बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, तब फिर कोई दूसरी दवा यूज करते हैं थोड़ा हार्ड। अच्छा अच्छा, नहीं तो इसी से नॉर्मल ही मान जाती हैं। और हम अच्छा। बता रहे हैं ना, ऊपर बस इतना का हो, इतना ही सेफ रखना है। बाकी अगर नीचे है भी, अगर इस पे है तो आपका मतलब मोजे को बढ़ाएगी ये, फल को खराब कर बढ़ाएगा देगी। और वो फल खराब नहीं करेगी। तो अब ये इसमें आपने बता दिया, फंजीसाइड भी कोई इस तरह का स्प्रे करना पड़ता है, केवल कीटनाशक से काम चल जाता है? अभी तो कीटनाशक ही चलाए हैं, फंगिसाइड तो अभी कोई यूज किए नहीं। अच्छा अच्छा अच्छा। तो तो जैसे ज़रूरत के ऊपर है, जैसा फल जैसा पौधा की ज़रूरत मांगता है उस तरह से उसकी दवा देते हैं। इसकी बुआई कब किए थे? इसकी बुआई हम किए थे अप्रैल में, अप्रैल के लास्ट मंथ, मतलब लास्ट वीक में। लास्ट वीक, इसका हाँ। मतलब 25 से 30 अप्रैल के बीच में। हाँ, वही लगभग 20, हाँ 25 के लगभग। तो आपकी हार्वेस्टिंग कब से शुरू हुई? जून में हो गई, मतलब मई लास्ट जाते जाते या जून के फर्स्ट वीक से अच्छी हार्वेस्टिंग अच्छा शुरू हो अच्छा, गई। इसका मतलब लगभग 60 हाँ, दिन, 60 दिन। 60 दिन 65 दिन के अंदर हाँ। हार्वेस्टिंग पर आ जाती है। तो जब हार्वेस्टिंग पर आ जाती है तो ये पैसा देना शुरू कर देती है। हाँ, आपकी हार्वेस्टिंग होगी तो पैसा तो देगी देगी ही। इसका सीड क्या रेट मिला था आपको? इसका सीड्स लगभग हमें 4500 रुपये के जी मिला था। 45? 5000 रुपये के जी मिला था। 5000 रुपये के जी? 5000 रुपये। सीड तो बहुत महंगा है भैया। अब महंगा है तभी तो। अब देखिए, सस्ता लगाने पे क्या होता है, उसमें समस्याएं भी ज़्यादा आती हैं। और महंगा बीज लगाते हैं, अच्छी क्वालिटी के बीज लगाएंगे तो हार्वेस्टिंग अच्छा होगा। हाँ हाँ हाँ, ठीक ठीक। तो इसमें मतलब किसान भाई थोड़ी दूरी भी लगा सकते हैं, अगर जल्दी हाँ। फ्रूटिंग नहीं लेना है तो। उसमें इसमें कल्ले ज़्यादा आते हैं, कल्ले बहुत ज़्यादा आते हैं। लेकिन अभी इधर तो नहीं है, हाँ हाँ ऊपर आपको दिखाएंगे। ये पेड़ के कलम, उसमें मैं थोड़ा सा उसको दूर लगा कर देखा हूँ हाँ हाँ, कि उसकी हार्वेस्ट मतलब उसके कल्ले के हिसाब से क्या चीज़ है। हम्म। अब तो हम लोग थोड़ा नीचे आए हैं, आइए चलिए चलते हैं ऊपर भी। तो आइए इसमें देखते आपको हैं। कल्ला दिखा देता हूँ। अब हाँ। कल्ला देखकर भी आप समझ सकते हैं कितना कल्ला करता है वो। अच्छा, हम्म। आइए भैया, आइए आइए आइए, फसल को दिखाते हुए। और इधर दिखा दीजिए सब। अरे वो तो हम देख रहे हैं, वैरायटी एक नंबर की है आपकी। अब जब बड़ी बड़ी अगर तोड़ भी रहे हैं ना, तब ये मतलब इसमें कड़ापन आने का बहुत कम चांस है। अच्छा, कड़ा बहुत कम होता है, मोटा कम होता है, मोटा भी कम रहेगा, पतली भी पतला है। देख लीजिए, ये घना बोने से। पतला है। हाँ हाँ हाँ। तो और ये तो हार्वेस्टिंग पर आ गई, इसी तरह का इसको तोड़ते तो होंगे। तोड़ने का टाइम है, लेकिन आज हम लोगों के यहाँ जैसे बंदी आज चलता है। मंगलवार को सुबह मंडी बंद रहती है। अच्छा, तब इसको अब अगले दिन, नेक्स्ट दिन जाएगा मार्केट में। हाँ हाँ हाँ, मतलब ये अब देख लेते हैं, इधर नज़दीक ले आइए। ये देखिए किसान भाइयों, देखिए ये कल्ला है इसका। ये कल्ले कल्ले कितने इसमें हुए? आ रहे 1, हैं। 2, 3, 4, 5, अब सब में फलियां आएंगी। 6 सब में आएंगी। देखिए यहाँ पे आया हुआ फली आई है, ये भी फली आई है, प्लस और इसमें ये भी से फली है। इसमें जो हार्वेस्टिंग हुई है वो 1 2 3 यहाँ 4 पे 4, 5, 5 6 7 8 9 10 11, 11। 12, 13, तो वही 15 लगभग बताया था मैंने। किसी तो में कहीं किसी में 13, किसी में 15 जो है फलियां टूट चुकी हैं। और उसके बाद ये कल्ले आ रहे हैं, इन कल्लों में भी अब जो है फल आए। फल आने शुरू हो जाएंगे। वाह भाई, अच्छी वैरायटी है। आप इसको लॉन्ग समय के लिए यूज कर सकते हैं। हाँ, आइए चलिए वहाँ तक चलते हैं और वहाँ भी देखते हैं क्या कंडीशन है। आपकी फसल
बहुत ही अच्छी है। और आप लोगों का जो अनुभव है पिछले काफ़ी समय से, तो हमको लगता है कि एकदम पारंपरिक चला आ रहा है। हाँ, बहुत पिताजी जैसे करते थे उसी तरह से जो है ये ट्रांसफ़र होता आ रहा है, इसलिए आप लोग अच्छे से इसको मैनेज कर रहे हैं। फिलहाल कोई भी नया व्यक्ति कर सकता है, लेकिन उसको जो है उसके विषय में पूरा अनुभव करना पड़ेगा और जानकारी हासिल करनी पड़ेगी। और इसका खेती इसलिए करना जरूरी है, भिंडी की खेती इसलिए करना जरूरी है कि ये हर एक दिन के अंतर पर आपको पैसा देता है। पैसा देता है और फिर आप इसको लंबा समय तक यूज कर सकते हैं। अच्छा, तो ये कितने दिनों तक आप इसकी हार्वेस्टिंग ले सकते हैं? अभी देखिए 1 महीना तो लगभग हो गया, हाँ, 1.5 महीने। हाँ, और अभी आप पेड़ की कंडीशन देखी है, अभी लगभग ये 1-1.5 महीने आराम से चल जाएगी। 1-1.5 महीने में चल जाएगी। 3 से 4 महीने तक चलेगी। 3 से 4 महीने टोटल, 3 से 4 महीने। अच्छा, मतलब कुल 45-50 तुड़ाई आराम से हो जाती है? 45-50 तुड़ाई हो जाने के बाद तब फिर इसको ख़त्म करना पड़ेगा। हाँ, इसके बाद फिर कोई नया फसल इसमें लगेगी, कोई नई फसल लगा देंगे। ये भी वही है, इसको थोड़ा लेट लगाए हैं क्या? नहीं, साथ में ही, सब साथ में ही लगी है। अच्छा, आपको कल्ला जैसे थोड़ा दूरी पे था ना, तो आपको कल्ला दिखाने के लिए लाया हूँ। आइए दिखाइए भैया। ये देखिए इस भिंडी में कल्ला देखिए 1, 2, 3, 4। और इसमें एक चीज और है, आप इसमें देखेंगे ये जो कल्ला दे रहा है उसमें भी कल्ले उसमें भी कल्ले आ रहे हैं। तो इसलिए अब इसको लॉन्ग समय तक इसलिए बता रहा हूँ ना, जो आप नॉर्मल भिंडी की तुड़ाई करेंगे उससे इसकी ज्यादा आप तुड़ाई करेंगे, क्योंकि कल्ले जितने ज्यादा आएंगे उतनी ज्यादा फली निकलेगी। मतलब जो मेन ब्रांच है, वो मेन ब्रांच अगर समाप्त भी हो जाती है तब तो भी इसका कल्ला से आप फली निकालते रहेंगे। फली निकालते रहेंगे। हाँ, तो हमको तो और लगता है 50 ये- से भी ज्यादा तुड़ाई मिल जाएगी। ये वाला जो मतलब ये वाला प्लाट है, ये लगभग 2 बिस्से का है। हाँ, और मैं इस 2 बिस्से में लगभग 50 किलो आराम से तोड़ लो। आराम से टूट जाता है। मतलब थोड़ा- 40 से 50 किलो तोड़ा हूँ। थोड़ा इसको दूर लगाया है। इसको थोड़ा सा दूर लगाया हूँ उसके अपेक्षा। उसकी अपेक्षा इस प्लाट को आप दूर लगाए। हम्म। इसमें कुछ लग रहा है मिक्स भी है क्या, एक आध दो पौधा? नहीं नहीं, नहीं नहीं, मिक्स नहीं है, वो थोड़ा सा अच्छा जैसे अच्छा, कभी बीज और बीज के जर्मिनेशन की बात करें तो मुझे लगभग ये 99% मुझे जर्मिनेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा। तो अब तो मतलब गर्मी में सिंचाई कितने दिन पर आप इसकी करते हैं? देखिए अब गर्मी 4 से 5। जितनी गर्मी ज़्यादा रहती है तो उतनी उतनी जल्दी सिंचाई सिंचाई करते 4 से 5। अब 3 जैसे चौथे या 5वें दिन सिंचाई हो जाती है। हैं। और हम लोग भिंडी की खेती 2 भाग में करते हैं। जैसे उधर जनवरी में रुपाई करेंगे, हाँ। तो हमारा मई जून तक चलता है। हम्म, फिर इसको अप्रैल में लगा देते हैं, तो ये हमारा जून से सितंबर अक्टूबर तक, सितंबर तक, अगस्त सितंबर तक तुड़ाई करते हैं। तुड़ाई करते हैं। मतलब सीधी सी बात है कि जैसे हर इंसान को कोई नौकरी कर रहा है तो उसका डेली का डेली पैसा बन रहा है, हाँ तो हम लोग खेती करते हैं तो हम लोगों को भी पैसा तो रोज चाहिए। हम लोग भी तो इंसान हैं, तो हम लोगों को भी पैसा डेली चाहिए। और पैसा डेली चाहिए तो हमको ऐसी ही खेती करनी पड़ेगी हाँ जिससे हम पैसा डेली ले सकें, तभी तो हमारा खर्चा चलेगा। वरना हम लोगों के बच्चे कैसे पढ़ेंगे और फैमिली के लोगों का कैसे दवाई होगा, हर चीज़ तो ध्यान में रखना है। हाँ। ठीक है किसान भैया, आपकी खेती बहुत पसंद आई और उम्मीद है कि हमारे सोनभद्र के किसान या हमारे यूपी के किसान जो भी लोग वीडियो देख रहे हैं उनको ये महसूस होगा कि वास्तव में खेती करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए। ये करनी नहीं, चाहिए, भिंडी की खेती हमारे हिसाब से तो करनी चाहिए, बहुत अच्छी करनी खेती चाहिए। है। और हमारे यहाँ लोकल मंडी में मैं देखता हूँ कि उत्तर प्रदेश में अगर कहीं सस्ती रहती है सब्जी तो वो सोनभद्र में रहती है, क्योंकि हमारा कुछ ट्रांसपोर्ट का भी कारोबार है, तो उसमें मैं देखता हूँ कि इधर आजमगढ़ या बलिया देवरिया की तरफ हाँ, रेट अच्छा रहता है, यहाँ की अपेक्षा हर समय 1.5 दुगुना रहता है। तो अगर हमारे पास क्वांटिटी में उत्पादन रहेगा तो हम वहाँ भेज सकते हैं। और इसकी क्वांटिटी भी हम बता रहे हैं। अब जैसे अब तो बताए ही लगभग 3-3.5 कुंटल तोड़ते हैं। जी। और क्वालिटी की बात करें तो क्वालिटी भी इसकी बेस्ट है। अब इसकी शाइनिंग अच्छी है अच्छा, और मंडी में ले जाने पर तुरंत बिक जाता है।
तुरंत बिक दूसरा जाए, माल रुका रहेगा, ये तुरंत बिकेगा। तुरंत बिक जाए। हाँ। चलिए, और मेरे किसान भाइयों को जो हमारा चैनल बहुत दूर दूर से, गुजरात से और उधर नेपाल से, सऊदी अरबिया से बहुत दूर से लोग देख रहे हैं, तो उन लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे आप? सभी लोग अपनी भिंडी खेती को जो करें। देखिए, अब ये तो पॉसिबल नहीं है कि सब नौकरी हाँ, करे या जी, जी। बिजनेस ही करे। जी, तो हमारे लिए तो ये बिजनेस ही है, क्योंकि हाँ, खेती से जुड़ कर खेती से ही जुड़ा बिजनेस है। जी। और एक ऐसी बिजनेस जिसके लिए आपको ना कहीं पे मतलब किसी के पास जाना है या कुछ करना है, अपनी खेती किए। और हमारा समझ लीजिए ये पूरी खेती 1 बीघे की खेती है, और इसमें हम सुबह 2-3 घंटे सुबह और 2-3 घंटे शाम का काम है, मतलब टोटल 6-7 घंटे काम है। पूरे दिन की बात बता रहे हैं। और उतना में अब रेट के हिसाब से फिर भी हम लोग अच्छी कमाई कर ले रहे हैं। नहीं, वो तो महसूस हो रहा है भाई। 3.5 कुंटल निकलेगा एक दिन के अंतर दे करके, तो आप अगर ये रेट भी है तो 5,000 रुपये का, 5,500 रुपये का हो आराम से। जाएगा। और कितने लेबर लग जाते हैं? अच्छा, इस 1 बीघे की तोड़ाई में 6 लेबर। 6 लेबर में पूरा प्लाट तोड़ देते हैं? हाँ, 2 दिन में एक- तोड़ा। दो जैसे 6 लेबर हम लगाते हैं, पूरा तो प्लाट तोड़ना है तो 1 दिन में तोड़ देंगे 6 लेबर। 6 लेबर एक दिन में तोड़ देंगे? हाँ, अरे वाह! तो क्या हम बात इसको 2 दिन में तुड़ाई कराते हैं, आधा 1 दिन, आधा 1 दिन। अच्छा, मतलब आप डेली का रूटीन बनाए हाँ, रहते हैं कि अपना हमारा मतलब डेली मंडी जाता रहे? मंडी जाता रहे, डेली तो मंडी जाता रहे, अपना डेली जाता है, डेली अपना सप्लाई होता रहता है। वहीं तब 1.5-2 कुंटल के आसपास निकला। हाँ, 1.5-2 कुंटल डेली का जितना आप मोटरसाइकिल से ले जा सकते हैं। मोटरसाइकिल से या फिर अपने, अब तो टोटो हो गई है, अच्छा, अच्छा, वो भी है। अपना किसी भी चीज़ से साधन वो अपना भेज देते हैं। अपना चला जाता है। ये तो बड़ी अच्छी बात है। और इस भिंडी से मुझे एक चीज़ और मिला, मतलब इस भिंडी की क्वालिटी ऐसी है कि व्यापारी इंतजार करते रहते हैं कि सब उनकी भिंडी आएगी तो ही लेंगे। अच्छा, हाँ, ये साइज में पतला रहता है? साइज में पतला है, और मतलब फल में नमी है, हाँ, मतलब नरम है, चमक है। मुलायम है बिल्कुल। चलिए, आपसे मिल करके, मुलाकात करके बहुत खुशी हुई। और आपने किसानों को हमारे सजेशन दिया है कि ये खेती करने लायक है, इसलिए कि जब इसकी आमदनी शुरू हो जाती है तो एक दिन के लिए भी ये बंद नहीं होती। नहीं, ये अगर मैं तो 1 बीघा लगाया, अगर 10 बिस्सा भी अगर किसान एक खेती कर रहा है, हाँ। तब भी उसकी डेली इनकम, समझ लीजिए डेली इनकम तो आना ही है। भिंडी अगर फलनी शुरू मतलब हो गई, जितनी मात्रा में वो लगाएगा, हाँ, उतना उसको जितना इनकम वो मिलेगा। लगाएगा उतना उसका इनकम होगा। हाँ, हाँ। और लगभग अगर फलना शुरू हुआ तो 2 से 3 महीने तक तो इनकम आना ही है। अब उसकी फली और उसको पेड़ को जितना स्वस्थ रख सकें। चलिए, ठीक है किसान भाइयों, तो आप लोग जैसा कि देख रहे हैं, मैं किसान भाई से बात किया, और अगर आपकी कोई भी क्वेरी रह गई है, कोई भी डाउट रह गया है भिंडी की फसल के विषय में, तो आप हमारे चैनल के डिस्क्रिप्शन में हमारा व्हाट्सअप नंबर है, उस पर व्हाट्सअप भी कर सकते हैं। और चैनल के कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करके हमसे प्रश्न पूछ सकते हैं, मैं कमेंट सेक्शन में भी जवाब दे दूंगा। और ये खेती फ़ायदेमंद है। बहुत फायदेमंद है। तो वीडियो बहुत लंबा हो गया है, और मैं आज यह चाहता हूं कि अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अपने दोस्तों, मित्रों और किसानों में इसको शेयर कीजिए। जहां भी आप रहते हों, अगर आपका पानी का साधन है तो आप गर्मी में कर सकते हैं या बरसात में कर सकते हैं, सभी मौसम में आप इसकी खेती कर सकते हैं, जाड़ा को छोड़ करके। जब आप इसकी खेती करते हैं तो आपकी डेली आमदनी बनी रहती है। और अगर आपके पास छोटे छोटे प्लाट हैं तो इसको 2-3 भाग में बांट कर करिए, जिससे एक फसल समाप्त होते होते दूसर की जो है हार्वेस्टिंग चालू हो जाए। इस हिसाब से लगभग 2 महीने के अंतर पर फसल का जो है बुआई आप करते रहेंगे तो आपको लाभ मिलता रहेगा। तो किसान भाइयों, इसी के साथ मैं यह भेंटवार्ता का कार्यक्रम समाप्त कर रहा हूं, और आप लोगों को जो भी क्वेरी होगी वो आप कमेंट सेक्शन में हमको बताइएगा, मैं उसका जवाब देने का पूरा प्रयास करूंगा। और इसी तरह से आपका नॉलेज गेन करने के लिए अच्छी वीडियो मैं लाता रहूंगा।
और इसके लिए आप लोग चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको नए वीडियो का नोटिफिकेशन जा सके, हर वीडियो का नोटिफिकेशन जा सके और आप उस टेक्नोलॉजी को अडाप्ट कर सकें जो आप नहीं समझ पा रहे थे अब तक, जिस पर आपका ध्यान नहीं गया था। तो इसी के साथ मैं वीडियो को समाप्त करता हूँ। किसान भाइयों नमस्कार, धन्यवाद।